नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपके साथ बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बने रहते हैं और ये यूट्यूब के माध्यम से हम आपको आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में भी अवगत कराते रहते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत भविष्य को समझने के लिए अनेक सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जैसे गोचर का सिद्धांत, विंशोत्तरी दशा का सिद्धांत जो है वो सब के सब ऐसे हैं कि जिसके द्वारा आपके जीवन की घटनाओं के बारे में आप जान सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन है और विभिन्न प्रकार से नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, राशियों के दृष्टिकोण से उनका उदय अस्त ये सब चलता रहता है, उन सब का प्रभाव पड़ता है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं उन ग्रहों के संबंध में, यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। वैसे तो इनका परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से एक बात को समझना चाहिए हम सब लोगों को कि ज्योतिष ग्रह के दृष्टिकोण से ग्रहों का अशुभ प्रभाव, शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है। जातक की कुंडली में ग्रहों की दशा भी बदलती है और साथ साथ उसका प्रभाव व्यक्तियों पर अच्छा बुरा मिश्रित सा रहता है। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता रहता है। साल के पहले भाग जनवरी के अंदर विभिन्न ग्रहों के, नवग्रहों में से विभिन्न ग्रहों की बात करें, शनि भी बदलने जा रहे हैं, मंगल भी अपनी स्थिति बदल चुके हैं और साथ साथ शुक्र और बुध की स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है, उनकी चाल बदलने वाली है और इनका सभी राशियों के अनुसार से प्रभाव भी आने वाला है। बुध ग्रह किसके स्वामी माने जाते हैं? बुध माने जाते हैं वाणी के कारक। बुध का संबंध विशेष तौर पर व्यक्ति की बुद्धि से होता है। बुद्धि जो है वो विशेष तौर पर बुद्ध से संबंध रखती है। जो तर्क शक्ति का कारक बुध माना जाता है और बुध यदि कुंडली में शुद्ध है तो आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। और बुध यदि अशुभ हो जाता है तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ने लगता है। और साथ साथ बुध के परिवर्तन से ये भी देखने में लगता है कि यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, ज्यादा है, तो बुध हो गए हैं उदय। जी हाँ, बुध उदय हो गए हैं और जिस राशि पर प्रभाव डालने वाले हैं उसका प्रभाव भी हम उपस्थित करेंगे। मेष राशि से लेकर विभिन्न राशियों के संबंध में हम अलग अलग वीडियोस उपस्थित करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। देखिए, बुध के प्रभाव से हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। देखिए, बुध क्या ग्रह है? यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुद्ध चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो बुध भी शुभ परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग दे देता है। और अब तो बुध उदय हो गए हैं तो उनका प्रभाव विशेष तौर पर मामा का संबंध, मामा के परिवार का संबंध, माताजी के सब परिवार का संबंध बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। बुध की स्थिति में बदलाव से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति के परिवर्तन भी आ जाते हैं। वही वैदिक दृष्टिकोण से यदि देखें, क्योंकि शुक्र ग्रह ही परिवर्तन होने जा रहा है, वो ग्रह आमतौर पर ग्लैमर का, स्त्री कारक ग्रह माना जाता है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि काम सुख, आभूषण, भौतिक सुख इत्यादि का भी कारक माना जाता है। बुध को कहा जाता है कि आराम पसंद ग्रह है और इसका विशेष तौर पे संबंध रहता है प्रेम संबंधों में, इत्र से, सुगंध से, अच्छे वस्त्र से, सुंदरता से, सजावट से, ये सारे के सारे जो है। और साथ साथ एक बात और समझ लीजिए, व्यभिचार कर्म जितने भी हैं, नृत्य इत्यादि, गाना बजाना इत्यादि, और तो विलासिता से भी, व्यभिचार से भी, नशीले पदार्थों से भी इसका संबंध माना जाता है। और कई कुंडली में, यदि स्त्रियों की कुंडली में देखें तो पति के सुख के संबंध में भी शुक्र की स्थिति को देखकर, ऐश्वर्य के संबंध में स्थिति को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्र पर यदि बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, एक बात मैं सैद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, राशि के संबंध में तो बात कर ही लेंगे, उपाय भी समझ लीजिएगा क्या कुछ करने वाले हैं, किस दृष्टिकोण से। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उपाय क्या करने चाहिए। ग्रहों का स्थिति समझ में आ गई, आपको कारण समझ में आ गया, कारण के साथ साथ निवारण भी हमको यदि समझ में आ जाए तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बुध ग्रह की स्थिति जो है मेष राशि पर बड़ी विचित्र प्रभाव पड़ने वाली है। बुध और शुक्र का योग जिस प्रकार का है और उस पर चर्चा हम अब आरंभ कर लेते हैं, समझने का हम प्रयास भी करते हैं, समझाने का भी, समझने का वास्तविक तौर पे क्या कुछ कारण बनने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो आने वाला प्रभाव दिखा रहा है वो कैरियर, पारिवारिक जीवन में और साथ साथ स्वास्थ्य पर भी विचित्र सा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है इन दोनों के परिवर्तन के साथ। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल का जीवन से संबंध रहता है, उत्साह के साथ, पराक्रम के साथ संबंध रहता है। ये राशि जीवन में नई ऊर्जा उत्पन्न करने वाली होती है। मेष राशि वाले जो जातकों का स्वभाव आमतौर पर दिखाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी शर्तों पर जीवन को निर्वाह करने का प्रयास करते हैं और साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के साथ साथ कहा जाता है कि बड़े आरंभ में बड़े उत्साह के साथ काम पे लग जाते हैं।
जैसे बच्चे का स्वभाव होता है ना मेष राशि का, वैसा ही स्वभाव इन जातकों का रहता है। तो आपकी राशि में मेष राशि है, जिनके बारे में हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, और कहा जाता है कि ऐसे लोग आशावादी बहुत होते हैं, आत्म केंद्रित भी होते हैं, और राशि चक्र की प्रथम राशि होने के अनुसार से इसका स्वभाव बने का बड़े मासूम स्वभाव का प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों की विचारधारा बड़ी विचित्र प्रकार की होती है। जैसे बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ना, आपको बच्चे को आपको मेष राशि वालों को समझने के लिए बच्चे को समझने की आवश्यकता है। कब खुश हो जाए, कब रुष्ट हो जाए, और रोते रोते हंस दे, हंसते हंसते रो दे, ऐसा स्वभाव विशेष तौर पर माना जाता है। और इसका संबंध जो है, यदि हम समझे कि सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार के हैं, तो बहुत सारी बातें जीवन में अच्छी भी होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात समझे, मेष राशि का कारोबार के संबंध में, जो लोग आप कारोबार में संबंधित हैं, उसमें कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है, हमें ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से शुक्र बुध का योग जो है आपके आर्थिक वृद्धि की संभावना दिखाई देती है। वित्तीय तौर पर इस मास में स्थिरता है, जब तक ये गोचर चलेगा यहाँ पर, ये स्थिरता का भाव दे सकता है। इसके बावजूद भी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए कुछ सफलता प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत मिल सकता है। जो लोग कुछ नए कार्यों की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें दिखाई देता है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो 22 अप्रैल में आप जो है विशेष तौर पर बृहस्पति बदलकर आपके लग्न में आ जाएंगे, और कारोबारियों को ऐसे समय में कुछ विशेष तौर पर यात्राओं का लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को धन जो है विशेष तौर पर ऐसा योग बन सकता है कि बेकार के खर्चे बढ़ जाए। इस समय में कोर्ट कचहरी इत्यादि के खर्चे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करें। देखिए, करियर के संबंध में यदि बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बुध शुक्र का प्रभाव जो है कुछ चिंताएं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। आपके मन में ऐसी चिंताएं हो सकती है जिनकी वास्तविक कोई औचित्य ना हो, इसलिए चिंताओं को त्यागने का प्रयास करें। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए, और नौकरी की तलाश में है, तो उनके लिए ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ नए रोजगार, नई जॉबों की विशेष तौर पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि विशेष तौर पर आपकी मेहनत जो है वो यदि आप अच्छे से कर ले तो उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। और आगे आपके काम धंधे रोजगार के संबंध में अप्रैल से लेकर अंत तक का जो समय रहेगा बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता दिखाई दे रहा है, और जो आपकी उन्नति के योग बना सकता है। यदि बुध का प्रभाव विद्या के साथ भी जोड़ा गया है तो शिक्षा पर भी बुध शुक्र का जो प्रभाव है वो ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ा सा ग्राफ, जो मेष राशि संबंधी जातक है उनका ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर थोड़ी सी विलासिता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। आपके मन को आपको एकाग्र करने का बहुत जरूरत है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करते हुए काम करने का प्रयास करें, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वैसे देखा जाए तो आने वाले समय में भविष्य को देखते हुए लगता है कि अप्रैल और अक्टूबर के संबंध में आपको विशेष तौर पे अच्छा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, और उसका प्रभाव आपके जीवन में अच्छा पड़ता दिखाई दे रहा है। यदि पारिवारिक संबंध में बात करें तो बुध शुक्र का योग जो है विशेष तौर पर घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन करने के योग बन सकते हैं। और विशेष तौर पर ऐसे ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है, शनि और बृहस्पति भी विशेष तौर पर इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि सुख समता बढ़ती दिखाई दे रही है, और साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों से जीवन में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। देखिए, एक और फैक्टर होता है इस मेष राशि के संबंध में, हम कई फैक्टरों पर बात करने का प्रयास करते हैं, केवल विद्या ही तो नहीं है, परिवार का संबंध। मेष राशि वालों के लिए आने वाले समय में जो बुध शुक्र का योग जो परिवर्तन का दिखाई दे रहा है, कुछ जीवन साथी के साथ मनमुटाव उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये समझाने का बार बार प्रयास करते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। आमतौर पे उपाय के तौर पर लोगों के मन में ये बात आती है कि कुछ और ऐसा खर्चे वाला उपाय बता दिया जाता है। किसी ज्योतिषी के पास आप जन्मपत्ति दिखाने जाए तो जन्मपत्ति दिखाने गए थे, लेकिन वहां पर इतना बड़ा पर्चा दे दिया जाता है कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। फिर लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि पैसे खर्च करके ही। तो इसलिए समझे ज्योतिष को क्या प्रभाव किस प्रकार से समझने का चाहिए। तो जीवन साथी के साथ जब हमने कहा कि ये योग जो है थोड़ा सा मनमुटाव आपको विशेष तौर पे उत्पन्न करने के योग देता है, तो वाद विवाद से बचे ना, यही तो उपाय है। उपाय आप यदि और कुछ करना चाहते हैं, कुछ और पैसे खर्च करके उपाय नहीं जो होगा वो भी कहीं ना कहीं मंत्र जब लाभ देगा, वो तो उसका बहुत सुपर नेचुरल इफेक्ट भी है। लेकिन वास्तविक तौर पे आप काउंसलिंग जो करने, अपने मन को समझाने का प्रयास करें, तो ऐसे समय में आप समझिए कि ये ग्रह जो है परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में कुछ मनमुटाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो वाद विवाद से बचते हुए काम करने का प्रयास करें। किसी विषय को लेकर बहुत लंबी चर्चाएं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत लंबे समय तक चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उससे बचने का प्रयास करें। उस छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बड़ी नोकझोंक आपके जीवन में परेशान कर सकती है। इस दौरान आपको विशेष तौर पर इस बारे में सावधान रहते हुए काम करना है।
आप एक काम करें, देखिए राहु का उपाय भी इस वक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु भी और केतु के साथ मिलकर जिस प्रकार का दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, तो आपको उनका उपाय करना चाहिए। एक उपाय नोट कर लीजिए आप विशेष तौर पर, कभी कभी शाम के समय जब भी एक काम करें, हफ्ते में एक बार रविवार के दिन या किसी दिन भी मूली का दान कर दिया कीजिए। देखिए ये छोटा सा उपाय है, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ जो है ना आनंद की प्रतीक है। अब प्रेम प्रसंग कहीं भी गलत नहीं है, प्रेम प्रसंग जीवन में ना हो तो आनंद कैसे आएगा। तो यदि बुध शुक्र तो है ही, प्रेम शुक्र जो है वो आनंद विलासिता का प्रतीक है, तो मेष राशि वालों के लिए हमें दिखाई देता है कि ये बुध शुक्र का जो परिवर्तन है, बुध उदय हो रहे हैं और शुक्र परिवर्तन करके अगली राशि में जा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं कि प्रेम संबंधों में मजबूती आने के योग बन सकते हैं। और जो लोग नए संबंधों की तरफ जा रहे हैं, कुछ फाइनल प्रपोजल मिल सकते हैं और साथ साथ बातचीत की संभावना अच्छी दिखाई देती है। और ऐसा योग बन रहा है कि आपको कुछ प्रेम प्रसंगों में बेहतरीन बदलाव आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस राशि के संबंध में ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो जब तक स्वास्थ्य के संबंध में बात नहीं करेंगे तो क्या चलेगा। देखिए क्योंकि कहा शास्त्र कहता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो मेष राशि वालों के लिए विशेष तौर पर बुध शुक्र का जो परिवर्तन है वो कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न करने के योग बना सकता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस बात से आपको सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। कुछ जो विशेष तौर पर इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए सर्दी का मौसम चल ही रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि नज़ला जुकाम उससे बचते हुए काम करने का प्रयास करें, थोड़ा योग व्यायाम करते हुए काम करें। और एक काम और बता देते हैं, देसी, देखिए मैं आयुर्वेद से और योग से भी संबंध रखता हूँ, डॉक्टर हूँ विशेष तौर पर, और BNYS योग के संबंध में अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो आप एक काम करें, घर में नित्य प्रति प्राणायाम, श्वास को रोकने की जो क्रियाएं हैं उनको अच्छे से सीखें और नित्य प्रति थोड़ा सा सौंठ और काली मिर्च का सेवन करना शुरू करें, इससे आप एक्टिव हो जाएंगे। देखिए बुध ग्रह का संबंध और शुक्र ग्रह का संबंध एक फैक्टर से और होता है, संतान के संबंध में बुध यदि शुद्ध है, अच्छा है, तो आपके जीवन में अच्छे योग बन सकते हैं। तो बुध शुक्र का ये परिवर्तन जो मेष राशि वालों के लिए है, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहा है। और विशेष तौर पे जो नवयुगल वैवाहिक दंपत्ति हैं उनके लिए भी जीवन में ऐसा योग बना सकता है कि आने वाले समय में कुछ नए जो घर में नव संतति का उत्पत्ति का योग बन सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस वर्ष को अभी वर्ष आरंभ भी हुआ है, तो ग्रह इशारा कर रहे हैं कि अप्रैल के बाद विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो संतान को थोड़ा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो मेष राशि वालों इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात और नोट कर लीजिए, मेष राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा होता है, तो हमें विशेष तौर पे इस संबंध में दिखाई देता है कि इस समय 6 और 9 नंबर आपके लिए बहुत शुभ रहते दिखाई दे रहे हैं। तो इनका यदि उपयोग करने का आप थोड़ा सा काम कर ले तो बहुत अच्छा योग बन सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी बात है, बहुत सारे लोग उपाय के संबंध में जानना चाहते हैं, तो हम ऐसे उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप स्वाभाविक जीवन में चलते फिरते उनका उपयोग ले सकते हैं। एक उपाय और वैदिक दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए, एक मेष राशि का संबंध विशेष तौर पर हनुमान जी के साथ होता है, तो कोशिश ये करें आप, सबसे अच्छा ये रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लिया करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने विशेष तौर पर आपको मन क्रम वचन ध्यान जो मन वचन से ध्यान करने की आवश्यकता है। आमतौर पर हम केवल रवा करते हुए पाठ करते हैं, उसके साथ उतरते नहीं है। तो एक यदि आनंद के साथ इसका पाठ करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा उपाय और नोट कर सकते हैं कि बुधवार के दिन शाम के समय काले तिलों का दान यदि किसी धर्मस्थल पर जाकर करेंगे तो बहुत अच्छा योग बना सकते हैं। एक काम और कीजिएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ग्रह भारी थे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए और नित्य प्रति सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव का स्नान कर ध्यान करते हुए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके इस वक्त जहां चल रहे हैं ना वहां पे थोड़ा सा कष्ट देने के योग दे रहे हैं, तो आप एक काम करें, पीले चावल बनाकर बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर कभी कभी गरीबों को दान कर दीजिए। तो इस मास में जो थोड़ा सा परेशानी का योग बन रहा है वो दूर होगा और आपके ग्रह आपके अनुकूल होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका चल रही है और आप जानना चाहते हैं तो हमने एक व्यवस्था चालू करी है कि आप हमारे जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उन पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमारे जो नंबर्स हैं इन पर अपने प्रश्नों को भेजें। हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द आपके प्रश्नों का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको दे सकें। और ये हमारा दिल्ली में जो संस्थान है विवेकानंद योगाश्रम, वहाँ पर आप आकर अपने ग्रहों का उपाय कर सकते हैं।
हमने एक विशेष तौर पर व्यवस्था करी है। देखिए, भारतीय संस्कृति में उपाय के लिए बड़े अनेक अनेक रास्ते बताए गए हैं। निदान, क्योंकि कारण के जानने के बाद निदान की भी आवश्यकता होती है। और संसार में एक बड़ी विचित्र स्थिति चलती है कि हम जो उपाय करें दान करने का, आमतौर पर शास्त्र में उपाय बताया जाता है दान करें, ये दान करें। दान करें कहाँ? जिसको दान दे रहे हैं क्या वो उपयोगी है भी कि नहीं, क्या वो दान का सदुपयोग करेगा? क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया और उसने उसका गलत उपयोग कर लिया, शराब में उड़ा दिया, किसी अय्याशी में उड़ा दिया, तो फिर उसके पाप के भागी तो आप भी बन गए। तो इस बात को समझना चाहिए। तो उसके लिए व्यवस्था यह है कि हम जो करें देवता के निमित्त करें। उसके लिए यज्ञ की व्यवस्था की गई। भारतीय संस्कृति में यज्ञ की व्यवस्था की गई। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। जो आहुति प्रदान करते हैं वो देवता को प्रदान करते हैं ना, तो इसलिए हमारे आश्रम पे नित्य 8 घंटे जो यज्ञ होता है उसमें हमने रविवार के दिन विशेष तौर पे एक व्यवस्था करी है कि जो भी उस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो सब लोग आकर उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। विभिन्न ग्रहों के मंत्र वहाँ पर चलते ही हैं नित्य प्रति। तो रविवार को विशेष तौर पर वहाँ पर ग्रहों के निदान के लिए भी समस्त नवग्रहों के मंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आप वहाँ आकर अपने निमित्त, अपने शुभ के लिए उन आहुतियों को प्रदान करें। शास्त्रोक्त विधि से हम प्रयास करते हैं। आप सबके लिए ये सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। आशा करते हैं इसका आप लाभ लेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, जिससे आपको विशेष तौर पे आने वाले समय में ग्रहों की गणना किस प्रकार से रहेंगी और कहाँ आपके जीवन में लाभ के योग बन रहे हैं और कैसे आप उसका सही समय पर सदुपयोग करके लाभ ले सकते हैं। देखिए, समय एक बार निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है। तो कोशिश करें ज्योतिष को अपने जीवन में स्थान दें। भारतीय संस्कृति की चमत्कारी विधा है, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।